अगर आप भी पशुधन सहायक बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में आप सभी को बिहार से रिलेटेड पशु सहायक की भर्ती आई है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी पोस्टें आई हुई हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वैट्स हैक पर स्वागत है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि इस लेटर में आपको दिख रहा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, आयोग ने सूचना इस लेटर के माध्यम से 27/9/2025 को द्वितीय इंटर स्तरीय युक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया था, जिसकी लास्ट डेट 15 से 27/11/2025 तक निर्धारित की गई थी। लेकिन अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए इन्होंने ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 25/11/2025 से बढ़ाकर 15 दिसंबर 2025 कर दी है। और अंतिम जो फॉर्म का लास्ट बनना है वो 18/12/2025 तक का किया हुआ है। आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट ये bssc.bihar.government.in पे भर सकते हैं। अब मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कि कितनी पोस्टें आई हुई हैं। ऊपर तो यही है कि हमने विज्ञापन वो कर दिया। अपनी पोस्ट थी 77 नंबर पे। ये रही पशु सहायक, पशुपालन और निदेशालय विभाग, बिहार, पटना, लेवल 2 की पोस्टें हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए या उसके समान होनी चाहिए। जिसमें जर्नल की 213 पोस्टें हैं, बाकी सारी आप देख सकते हैं। जर्नल फीमेल की 75 पोस्टें हैं। टोटल जर्नल की लगभग आपके 300 के आसपास पोस्टें हैं। टोटल पोस्टें की बात करें तो मेल की 528 पोस्टें हैं और फीमेल की 178 पोस्टें हैं। लेवल 2 की पोस्ट है, यानी 19,900 बेसिक पे रहेगी। इसमें 2 टाइप के एग्ज़ाम होंगे, पहले प्री का होगा फिर मेंस का होगा। न्यूनतम आयु पूछी हुई, न्यूनतम आयु मैंने बता दिया आपको, +2 होनी चाहिए बायोलॉजी से। ये आरक्षण के बारे में है, बाहर वालों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट जनरल वालों के लिए 37 है, सॉरी, और महिलाओं के लिए 40 साल है। बाकी आप अलग अलग देख सकते हो। फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपये फ़ीस रहेगी और प्रोसेसिंग चार्ज अलग से लगेंगे। उसके बाद में बताया हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा, किन किन पार्ट्स में होगा। सबसे पहले आपका प्री का एग्ज़ाम होगा। अगर 40,000 से अधिक फार्म आते हैं तो जो एग्ज़ाम है वो शिफ्टों में होगा और बाद में नॉर्मलाइजेशन करके रिज़ल्ट निकाला जाएगा। और बाद में जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 पार्ट में है। सबसे पहले है सामान्य अध्ययन, दूसरा है सामान्य विज्ञान एवं गणित और तीसरा है रीजनिंग। सभी क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे। कुल 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें एक सही होने पर 4 अंक मिलेंगे और गलत होने पे 1 नंबर कटेगा। और टाइम रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का। दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश हिंदी में। अगर हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इंग्लिश वाले को मान्यता दी जाएगी। और इन्होंने एक चीज़ अलग से लिखी हुई है, ये कि आप
बुक वगैरह अंदर ले जा सकते हो। सिर्फ 3 बुक, सामान्य अध्ययन की, गणित की और विज्ञान की। ये एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। इन पे आपका नाम, रोल नंबर होना ज़रूरी है। सामान्य अध्ययन में आपको दिन प्रतिदिन की घटना यानी कि करंट अफेयर वगैरह पढ़नी पड़ेगी। विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच में जो भी अभी बातचीत वगैरह हो रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसका पार्ट ए है, यानी कि वही है वैज्ञानिक पढ़ो, पुरस्कार, भारतीय भाषा, राजनीति। सेकंड इसका भारत और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच में भौगोलिक स्थिति, स्वतंत्र कब हुए, कृषि, पंचायती राज, मतलब कंप्लीट नेशनल जीके पढ़नी है आपको। दूसरा पार्ट है सामान्य विज्ञान एवं गणित। पार्ट बी है सामान्य विज्ञान एवं गणित। इसके अंदर आपको कंप्लीट साइंस पढ़नी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़नी है। मैथ के अंदर नंबर सिस्टम, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, परसेंटेज सभी आएंगे, मतलब कंप्लीट मैथ। तीसरा पार्ट है रीजनिंग का। इसके अंदर भी आपको सभी प्रकार की कोडिंग, डिकोडिंग, सामान्य विश्लेषण, समाधान, मिरर इमेज वगैरह, मतलब कंप्लीट रीजनिंग करनी है। मेरे अकॉर्डिंग सभी 3 पार्ट हैं, तीनों के 50-50 क्वेश्चन आएंगे। क्वालिफाई मार्क्स की बात करें तो सामान्य वर्ग यानी जर्नल के लिए 40% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। तो 150 का अगर बिना गलत किए करते हो तो लगभग 60 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। आवेदन ऑनलाइन की ये यहाँ पे गलत है, वो नया लेटर आया था उसके अकॉर्डिंग आज आप स्टार्ट कर सकते हो और 18 तारीख तक आपको कंप्लीट फॉर्म भरना है। और यही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास बातें नहीं है। वही है कि एडमिट कार्ड होना चाहिए। और ऑनलाइन भरने के लिए आप bssc.bihar.gov.in पर करके फॉर्म भर सकते हैं। वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे आप। सबसे पहले है इसी पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे आपको अगर फॉर्म भरना नहीं आता तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपको आता है तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो। आप आज ही फॉर्म भर देना, ज़्यादा लेट मत करना। अगर और किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद सर।